नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं एकल सत्य न्यूज़ बिहार झारखंड। आज हमारे साथ मौजूद हैं एकल सत्य न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर बिट्टू राज और पटना हाई कोर्ट के जाने-माने एडवोकेट अंजुम बाड़ी जी मौजूद हैं। और हम यहाँ आज जो आए हैं, जो आए दिन लव जिहाद का लेकर जो मामला आ रहा है सामने, इसको लेकर हमें क्राइम रिपोर्टर से हो गए, एडवोकेट जी से हो गए, इनसे हम बात करेंगे जो झारखंड के दुमका में जो एक अपराधी ने अपनी गर्लफ्रेंड को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया था, उसको जान से मार दिया था। और अभी एक ताज़ा मामला सामने उठ कर आ रहा है दिल्ली से, जहाँ 35 टुकड़े में उस जल्लाद ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़े में काट कर और शहर के हर एक जगह उसको फेंक दिया। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसको रोकने का कोई ना कोई उपाय क्यों नहीं सरकार निकाल रही है? हमारी प्रशासन क्यों नहीं निकाल रही है? इसी मुद्दे को लेकर हम एडवोकेट सर से ही बात करेंगे और क्राइम रिपोर्टर हैं एकल सत्य न्यूज़ के, इनसे भी हम बात करेंगे। तो हम पहले ही बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अंजुम बाड़ी जी सर से। सर, जिस तरह से मामला देखा जा रहा है लव जिहाद का, आए दिन कहीं न कहीं, कभी झारखंड हो गया, कभी दिल्ली हो गया, अपनी ही गर्लफ्रेंड को प्यार के झांसा में फँसाकर उसको जान से मार देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने शब्दों को आप सुधार लें। ये लव जिहाद का मामला नहीं है। तो ये तो एक क्रिमिनल ने जो है एक लड़की की हत्या की और इसको जो है लव जिहाद का नाम दे कर के सब चैनलों में जो हाइलाइटेड किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है और ये मैसेज देश में बहुत खराब जा रहा है। क्या कोई क्रिमिनल किसी जाति का हो सकता है? नहीं, क्रिमिनल सिर्फ़ क्रिमिनल होता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसका क्राइम करना उसका धर्म होता है। तो धर्म से इसको नहीं जोड़ना चाहिए और जो लोग जोड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ ये चर्चा में है। मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार की घटना लखनऊ में हुई थी। इशरत नाम था उसका, उसने जो धर्म परिवर्तन कर के सोनी तिवारी नाम रखा था और पुष्पेंद्र ने उसकी निर्मम हत्या की थी। उसको क्या कहेंगे? घर वापसी कहेंगे कि मुसलमानों को मार कर के मुसलमान की जनसंख्या कम की जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों जो किए थे, वो पुष्पेंद्र ने जो हत्या किया या फिर आज आफ्ताब ने हत्या किया, दोनों क्रिमिनल हैं सिर्फ। वो किसी को किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो जैसा कि अंजुम बाड़ी सर जी का कहना था कि क्रिमिनल का कोई भी जात या धर्म नहीं होता है। ये मैं भी कहने से पहले सोच लेना था तो अच्छा रहता। अभी हमारे साथ एक क्राइम रिपोर्टर बिट्टू राज जी हैं एकल सत्य न्यूज़ से, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि श्रद्धा को जिस तरह से 35 टुकड़े करके मार दिया गया, कहीं न कहीं उनके माँ-बाप के बीच में अगर ऐसा ट्यूनिंग रहता है तो वो अपने माँ-बाप से बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं ये उनकी मौत होने से बच जाती। सर ने एक बात कही कि लव जिहाद, ये बाखूबी बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि लव जिहाद जैसा ऐसा चीज़ मतलब कुछ होता नहीं है। लव जिहाद इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे कि कट्टरपंथी इसलिए मान के चलिए उसको जो है मतलब श्रद्धा को जो है 35 टुकड़ों में काटा, यानी कि जो है 35 टुकड़ों में जो काटा गया, इसके कारण लोग जो हैं कहीं न कहीं जो है कट्टरपंथी को लेकर के यानी कि जो उसके टुकड़े-टुकड़े किए उसके लेकर के जो है लव जिहाद का मामला कहीं न कहीं लोग जो हैं इससे जोड़ जोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ने एक बात जो है बाखूबी अच्छी बात एक और कही कि जो अपराधी का कोई जात नहीं होता। अपराधी का कोई कौम नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, वो किसी भी धर्म से अपराधी नहीं आते। अपराधी सिर्फ़ अपराधी हैं। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि अपराधी का कोई जात नहीं होती। जो है किसी भी जाति का वो जो है अगर व्यक्ति होगा तो वो अगर अपराधी छवि का वो अगर व्यक्ति है तो वो सिर्फ़ एक अपराधी है। उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सर की ये बात से मैं सहमत हूँ और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा में बहुत काफ़ी कड़ी सज़ा होना चाहिए कि डायरेक्ट उसको फांसी होना चाहिए। ये चीज़ जो है मैं भी मानता हूँ कि जो अपराधी का कोई जात-वात नहीं होता। अगर ये लोग जो है कोई जाति से अगर इसे जोड़ते हैं, कोई धर्म से अगर इसे जोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये तो गलत है। कहीं न कहीं इनको संविधान में इस चीज़ को चेंज करना चाहिए कि अगर कोई
अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे कि अपनी वाइफ को इस तरह से निर्मम हत्या कर देता है, तो उसको संविधान में जो फांसी की सजा, इससे भी कोई कड़ी अगर सजा दी जाए तो उस अपराधी के लिए कम हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, तो उसे आप हानि नहीं पहुँचा सकते। अगर आपको कोई सामान से, कोई वस्तु से अगर आपको प्यार हो, तो क्या आप उसे हानि पहुँचा सकते हैं? नहीं पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ तो प्यार वाली बात रही ही नहीं। यहाँ तो अगर उसे 35 टुकड़ों में कर दिया गया, काट करके फेंक दिया गया, आप उसे लव जिहाद का मामले से जोड़ रहे हैं, उसे अगर आप लव के मामले से जोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये है कि लव था ही नहीं। अगर वो मोहब्बत है, अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या मैं आपको मारूँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं आप कर सकते हैं। कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ आक्रोशित था कि इस तरह से उसने 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के। देखिए, आपको जैसे कि मैंने बोला कि जो जिस चीज़ से इंसान प्यार करते हैं, उसे क्षति नहीं पहुँचाते हैं, हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो प्यार वाली चीज़ तो यहाँ पर रही नहीं। कहीं न कहीं आक्रोश क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो उसका अच्छाई से पहले आपको उसके बुराई भी अच्छी लगनी चाहिए। अच्छाई, बुराई दोनों चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप उसको मोहब्बत के नज़रिए से देख रहे हैं, उसके बाद अगर आप मोहब्बत के बनाए हुए जाल में फँसा करके उसके बाद आप उसको 35 टुकड़े कर दे रहे हैं, तो ये मोहब्बत था ही नहीं। ना ही इसको कोई व्यक्ति लव जिहाद के मामले से जोड़े, ना ही इसका कोई जो है अपराधी का ना जाति ना कोई प्रवृत्ति का कोई प्रवृत्ति का जाति का नहीं होता वो। वो सिर्फ़ अपराधी है। तो जैसा कि अभी क्राइम रिपोर्टर बिट्टू राज जी का कहना था कि जाति का कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं होता और उसको सामाजिक तौर से एक अपराधी ही माना जाए। जैसा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, तो इसको हिंदू-मुस्लिम करके इसको लव जिहाद का मामला देकर बहुत गलत किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ एडवोकेट अंजुम बाड़ी जी भी थे, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर एकल सत्य न्यूज़ के थे। डेमोक्रेटिव कंट्री है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम सब भाई-भाई हैं। ये चीज़ जो है आपस में हम इंडियन को नहीं भूलना चाहिए कि आज आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये सदियों से चला आ रहा है कि जो क्रेटिव कंट्री में जो है हम लोग रहते हैं, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। अगर इसे आप जात-पात से, प्रथा से अगर कोई भी आप घटना को अगर जोड़ते हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत है। ये नहीं होना चाहिए। अगर इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है इस पे और कुछ? देखो, अभी एक घटना आई थी इंजीनियर राजेश ग्लॉट की। उसने अपने प्रेमिका को 72 टुकड़ों में काटा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इंजीनियर राजेश ग्लॉट आफ़ताब में किया है, ये एक जघन्य अपराध है। इसके लिए इस प्रकार के जो क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने चाहिए और किसी को भी इनके बचाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को स्पीडी ट्रायल द्वारा जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो ऐसे घटना की आने वाले समय में पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर अपना परिचय दे दें। अंजुम बाड़ी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। सर अपना ही परिचय दे दें। मैं एकल सत्य न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर बिट्टू राज हूँ। तो जैसा कि आप हमारे साथ मौजूद थे एकल सत्य न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर बिट्टू राज जी और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अंजुम बाड़ी जी थे। सर आप दोनों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये न्यूज़ हमारे चैनल पे अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।